टोकन नंबर याद हो गया आपको? यस सर। बैठिए मे आई सिट? प्लीज। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। कंफर्टेबल? यस सर। पहले एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछें या कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछें जिससे आप थोड़े अनसर्टेन हो सकते हैं? क्या अच्छा रहेगा? सर सिंपल से शुरुआत की जाए। ओके। अच्छा ये बताइए, आपको एक बात पता है कि दुनिया में सबसे कठिन काम सिंपल होना है? यस सर। कैसे? सर जैसे कि हमारे जो विचार हैं और जैसा हम सोचते हैं उनको सोचने को जो गति होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, बाकी लोगों को समझाना या फिर अपना सरल स्वभाव बनाना वो कठिन होता है। चलिए, अब अपना इंट्रोडक्शन बोर्ड को दीजिए जिसमें अपने कास्ट और अपने नाम का उल्लेख मत कीजिएगा। यस सर। सर मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से की है तथा मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षा यूपी बोर्ड से तथा मैंने अपना स्नातक बीए पॉलिटिकल साइंस से कंप्लीट किया है। और कुछ बताना चाहेंगे? यस सर। जैसे कि ये तो आपकी एजुकेशन हो गई, बैकग्राउंड हो गया। आपकी पर्सनालिटी हम लोग नहीं समझ पाए और इतनी देर में हम समझेंगे, लेकिन आपके मुख से सुनना चाहते हैं हम लोग कि आपका व्यक्तित्व क्या है, आपने अभी तक ऑब्जर्व क्या किया है, दोस्तों ने क्या किया है, या आपके बारे में क्या कहा जाता है? यस सर। सर पहले बात करें मेरी हॉबीज़ की, तो मुझे हैंडबॉल गेम खेलना बहुत पसंद है। उसके साथ ही मैं अपना अधिकांश टाइम जो भी मिलता है मैं अपने बुजुर्ग हैं या फिर जो मेरे सीनियर्स हैं उनके साथ स्पेंड करना पसंद करता हूं। तथा जो मेरी ग्रुप्स में या फिर मेरे दोस्तों की अवधारणा है कि मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को बड़ा ही पेशेंटली सॉल्व करता हूं और एक लीडरशिप वाला व्यक्तित्व मेरे अंदर है। ओके। अच्छा ये बताइए कि आपने पॉलिटिकल साइंस में बताया ग्रेजुएशन किया है ना? यस सर। तो पोल साइंस में सबसे पहले जब बात होती है, हमारे एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। सुना होगा ये डिबेट? यस सर। कि इंडिया इज नॉट एन नेशन, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यस सर। नेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा। यस सर। आपको क्या लगता है, राष्ट्र है या नहीं है भारत? सर संविधान की शब्दावलियों को देखें तो वहाँ राष्ट्र का उल्लेख नहीं है, पर एक सर राष्ट्र बनने के लिए भारत में जो भारत जो है वो एक राष्ट्र के तौर पे है जहाँ पर व्यक्तियों के जो इमोशंस जुड़े होते हैं। जैसे कि सर राष्ट्र बनने के लिए जो राष्ट्रवाद की विचार हैं वो सभी मजबूत हैं, तथा सर जो राष्ट्र की एक अवधारणा है जिसमें कि सर ज्योग्राफिकल एरिया होने चाहिए, सोवरेंटी होनी चाहिए, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए तथा एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो राष्ट्र के सभी जो तत्व हैं वो सर कहीं ये ना राष्ट्र होता है जो आपने बताया, 4 तत्व? सर ये राज्य होता है। ये तो राज्य है, आप खुद बता रहे हैं स्टेट है ये तो। यस सर। हम राष्ट्र नेशन की बात कर रहे हैं। सॉरी सर, मैं कंफ्यूज हो गया इन दोनों। कोई बात नहीं। अच्छा कभी कभी हम नेशन स्टेट कहते हैं, नेशन स्टेट राष्ट्रीय राज्य, यस सर। और कभी कभी स्टेट नेशन कहते हैं। इसमें कुछ अंतर बता पाएंगे नेशन स्टेट और स्टेट नेशन में? सॉरी सर, इसके बारे में मैं पढ़ लूँगा। अच्छा ये बताइए, डॉक्टर अंबेडकर Yes, आपने sir. जिस कॉलेज से, नो डाउट सब लोग बहुत सम्माननीय, और उन्होंने इस देश को जो दिया शायद दूसरा नहीं दे सकता था, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहना, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहना, आपको एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यस और क्रेडिबिलिटी जिस तरह दी गई, ये उचित है? यस सर। जहाँ तक मेरा मत है कि उनके जो प्रयास थे या फिर हमारी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, मुझे लगता है कि शायद ही वो सबसे बी आर राव जो थे उनके बाद, बी एन राव के बाद सबसे योग्य व्यक्ति वही थे। और उनके द्वारा जो संविधान का अध्ययन किया गया, तुलनात्मक रूप से सभी संविधानों का अध्ययन किया गया, और जो भी उनके योगदान थे तो उसके विषय पर मुझे लगता है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहना उचित है। अच्छा चूंकि आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, इसको बैग्स ऑफ बोरोइंग्स, हिंदी में इसको उधार का थैला, किसने कहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को? सॉरी सर। चलिए छोड़ते हैं इसको, क्यों कहा गया, और आपको लगता है हमारा संविधान उधार का थैला है? आप देखिए, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फेडरल स्ट्रक्चर, कुछ भी ले लीजिए। यस सर। हालांकि जैसा कि देखते हैं कि हमारे जो संविधान है, कई देशों के संविधान से हमने कुछ जो मूल तत्व हैं वो लिए हैं, पर सर मुझे लगता है कि इसे उधार का थैला कहना उचित नहीं है, क्योंकि सर इसमें केवल किसी एक राष्ट्र के तत्वों को हमने केवल नहीं उठाया है बल्कि अपने अनुरूप ही उनको बदला है। कोई उदाहरण दिए। हाँ, जैसे कि सर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हालांकि हमने वो यूएसए से लिए हैं,
लेकिन सर हमने जो अपनी परिस्थितियों को देखा उसके अनुरूप चीज़ों को अडॉप्ट किया है, कि ना केवल कि जो तत्व किसी के संविधान में अच्छे हों वहाँ से उठा लिए हों। जैसे कि सर हम अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो कहीं ना कहीं वो हमारे समाज में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डाइवर्सिफाई कल्चर है, तो सर उसमें उत्तरदायित्व अकाउंटेबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए हमने सर पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया बजाय कि हम राष्ट्रपति शासन को अपनाते। अच्छा, पिछले कुछ वर्षों में, 2 ही वर्षों में फंडामेंटल राइट में कुछ नया ऐड हुआ हो या कोई नया संशोधन हुआ हो, कोई नई चीज़, तो क्या है वो, याद है आपको? सर पिछले कुछ वर्षों में जैसे कि सर 2018 के बाद सर राइट टू प्राइवेसी को जोड़ा गया है। कौन सा केस था? सर ये सॉरी सर याद और नहीं। कोई? और सर जैसे MC मेहता केस हुआ था, उसमें राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट को जोड़ा गया बहुत था। पहले हो गया वो तो। ये सर 2000। मैं 5 साल ले लीजिए। यस सर। सर जैसे कि राइट टू इंटरनेट को दिया गया है, केरल हाईकोर्ट के केरल हाईकोर्ट ने बोला है कि राइट टू इंटरनेट भी एक आर्टिकल 21 का पार्ट है। अच्छा, चलिए एक मेरा क्वेश्चन और बताइए। जैसे अर्थशास्त्र लिखी कौटिल्य ने, Yes, कहा जाता है राजनीति पर है, यस सर। तो इसका नाम राजनीति शास्त्र रखना था, ये अर्थशास्त्र उस समय क्यों रखा? भाई इकोनॉमिक की बुक होती है, इकोनॉमिक समझ में आता है, अर्थशास्त्र समझ में आता है। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर लिखा लेकिन नाम है अर्थशास्त्र। यस सर। ऐसा क्यों? सॉरी सर, इसके बारे में सर आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की सुना है शब्द? क्या कुलीन तंत्र का लौह नियम, सॉरी सर। आयरन लॉ ऑफ वेजेस, वेतन का लौह नियम। सॉरी सर। पॉलिटिकल साइंस पे कौन सी किताब पढ़ी आपने? सर मैंने पॉलिटिकल साइंस पे जो थिंकर्स हैं उनके विचार कोई पढ़े। किताब का नाम बताइए। सर मैंने जो प्लेटो की है द रिपब्लिक उसको पढ़ा है। अच्छा, पूरी किताब पढ़ी है? नहीं सर, उसके कुछ तत्व हैं वो पढ़े हैं। और टेक्स्ट बुक कौन सी पढ़ी है? सर मैंने जो अपना पाठ्यक्रम था BA में उसमें पढ़ा है। क्या पुस्तक का क्या नाम था? पॉलिटिकल थिंकर्स एंड थॉट्स। किसने लिखा था? सर सॉरी सर, उसके बारे में अच्छा, ये भी नहीं पता है। आपके सिलेबस में कितने थिंकर्स थे? सर 5 थिंकर्स थे वेस्टर्न और 5 इंडियन। और कौन थे वेस्टर्न? इंडियन में कौन कौन थे? इंडियन में सर अरविंदो थे, चाणक्य थे, सर सैयद अहमद खान थे और अंबेडकर थे और बुद्धिस्ट। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी में किन किन बातों पर असहमति थी? यस सर। सर जो डॉक्टर अंबेडकर थे, जो सोशल पॉलिटिकल असहमतियां थी, किन किन बातों पे थी? सर जो डॉक्टर अंबेडकर के विचार थे कि हमको समाज सोशली पहले स्ट्रक्चर में पहले जातिवाद या अछूत जैसी अवधारणाएं इनको ख़त्म करना है, उसके बाद हम फ्रीडम की बात करेंगे। जबकि गांधी जी का मत था कि पहले हमें पॉलिटिकली लिबर्टी मिलनी चाहिए अंग्रेज़ों से, उसके बाद हम सोशल हायरार्की है उसको चेंज करेंगे। और हम बहुत बढ़िया। और ठीक सर, और उनका गांधी जी का मानना था ग्रामीण स्वराज, ग्राम स्वराज की बात करते थे, जबकि जो अंबेडकर जी थे उनका मत था कि हमें डेमोक्रेसी और पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन करना चाहिए, इस तरह बढ़ना। तो दोनों तो अलग अलग विषय हैं, तो उसमें मतभेद कहाँ है? अगर गांधी जी ग्राम स्वराज की बात कर रहे थे तो डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि नहीं, ग्राम स्वराज नहीं होना चाहिए। मतभेद तो वहाँ होता है ना, एक ही विषय पे। ये सर। तो और किस किस विषय पर सहमति थी? और सर जैसे गांधी जी का मत था कि हमें कुटीर उद्योग इन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जबकि जो अंबेडकर जी थे, हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं, पर उनके विचारों से प्रतीत होता है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी फेवर करते थे। कोई ऐसी उनकी बात बताइए जहाँ से लगता है कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को फेवर कर रहे हैं? कोई ऐसा कोटेशन, कोई ऐसी उनकी बात बताइए जहाँ से हम लोग को भी पता चले कि उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेवर किया है। सर जैसे कि मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान पढ़ा था कि उनका मत थे कि जो भी शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल जो ट्राइब्स हैं, उनको अपने CST वर्ड कहाँ से आया? वर्ड किसने बनाया, कहाँ से आया? क्योंकि पहले तो नहीं बोला जाता था। यस सर। कहाँ से आया ये? सर ये अंग्रेजों के द्वारा कोट किया गया था। अंग्रेजों के द्वारा? कोई व्यक्ति होगा ना, सॉरी सर। कोई वर्ष? ये साइमन कमीशन ने दिया था ये शब्द। अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर ने पॉलिटिक्स क्यों छोड़ दिया? सर जैसा कि उनका मानना था कि जो पर्टिकुलरली हिंदू कोड बिल था
उस पर असहमति होने के कारण उन्होंने अपना पॉलिटिकल जो करियर था उसे छोड़ दिया था। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि डॉक्टर अम्बेडकर इलेक्शन भी लड़े थे, पता है कहाँ से लड़ते थे? सर बॉम्बे स्टेट्स थे, वहाँ से चुने गए थे वो। नहीं, इलेक्शन आज़ादी के बाद 1946 में और 51 में उन्होंने चुनाव लड़ा। किस पार्टी से लड़ा और कहाँ से लड़ा? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं पता। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, उत्तर प्रदेश सरकार की वो 3 पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बताइए जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। सर सबसे पहले जो मिशन शक्ति है महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, वो मुझे बहुत बेहतर लगता है। दूसरा सर जो ODOP करके है, उससे स्थानीय जो हस्तशिल्प हैं इनको बहुत बढ़ावा मिला है। तथा सर तीसरा है कि यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं है, ये केंद्र सरकार का है। उत्तर प्रदेश सरकार का बताइए। सर जो तीसरा प्रोग्राम है वो है कि जो महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। ये बताइए कि रीट क्या होता है? रीट सर, रीट एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा न्यायालय जो अमुक व्यक्ति या संस्था है उसको जारी करता है तथा उसको संज्ञान में लेता है। कौन से न्यायालय जारी करते हैं? सर ये रीट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा जारी की जाती है। किस आर्टिकल के तहत? सर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा तथा 226 के द्वारा उच्च हाई कोर्ट के द्वारा। मैंडेमस रीट कब जारी की जाती है? सर मैंडेमस रीट तब जारी की जाती है जब कोई पब्लिक पोस्ट पर बैठा व्यक्ति अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनका अच्छे तरीके से पालन नहीं कर रहा है। अच्छा, और हैबियस कॉर्पस? सर जब कोई व्यक्ति सरकारी संस्था या किसी प्राइवेट द्वारा डिटेन कर लिया जाता है तो उस स्थिति में हैबियस कॉर्पस जारी किया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि वर्तमान में भारत के कितने स्टेट में बाइकामेरल स्टेट्स हैं? सर 6 स्टेट हैं। कौन कौन से राज्य हैं? सर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ऐसा क्यों है कि हर एक राज्य में विधानसभा है पर विधान परिषद नहीं है? यस सर इसके पीछे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस राज्य के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी मांग नहीं हुई है, इसीलिए। विधान परिषद का कार्य क्या होता है? क्योंकि अगर बहुत ज़रूरी होता तो हर एक राज्य में होता। यस सर विधान परिषद का जो मैं समझ पा रहा हूँ कार्य होते हैं कि जैसे कि कोई विषय है उस पर गहनता से चर्चा करना, और एक तरीके से ये विशेषज्ञों का सदन होता है। तो इसमें सर जो विशेषज्ञता के आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं, जो विधि निर्माण है वो बहुआयामी हो पाता है। MLCs का चुनाव करता कौन है? सर MLC का चुनाव जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा कराया जाता है। कौन कौन भाग लेते हैं इस चुनाव में? सर MLC के चुनाव में जो मैं याद कर पा रहा हूँ सर, MLAs के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। कितने सदस्य? सर 1/3। ओके। और सर इसमें जो लोकल बॉडीज होती हैं उनका भी रोल रहता है। उनके द्वारा कितने सदस्य? सर उनके द्वारा भी 1/3 किए जाते हैं। श्योर हैं आप? सॉरी सर, श्योर तो नहीं हूँ, मैं गेस कर रहा हूँ। और सर जो माध्यमिक स्तर के जो अध्यापक होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। कैसे अध्यापक? जो सर माध्यमिक स्तर के होते हैं, प्राइमरी लेवल से। कोई एक्सपीरियंस वगैरह? सर 3 साल से अधिक का एक्सपीरियंस। अच्छा। और सर जो ग्रेजुएट्स होते हैं जो 3 साल से अधिक ग्रेजुएशन किया है उनके द्वारा। अच्छा, ये बताइए कि अभी रिसेंट में हमारे संविधान में कौन सा अमेंडमेंट हुआ है? सर 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा, क्या है ये? सर ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। इसके द्वारा लोकसभा में तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, भारत के संविधान में जो पहला संशोधन हुआ उसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? सर उसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। वो क्या था? सर 9वीं अनुसूची में मुख्यतः जो भूमि तथा आरक्षण संबंधी मुद्दे थे, तथा 9वीं अनुसूची को जुडिशल रिव्यू से बाहर रखा गया था उसमें। ये किस वर्ष की घटना है? ये सर 1951 की घटना है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यह केस क्या था? सर ये एडनीर मठ के जो संत थे केशवानंद भारती, उनकी ज़मीन पर सरकार ने जब अधिग्रहण किया तो उस संबंध में ये केस हुआ था। इसमें माननीय न्यायालय का जो फैसला आया उसके आधार पर ये बोला गया
कि जो संसद है उसके पास संविधान संशोधन की शक्ति है, केवल वह बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छीन सकती, बाकी पूरे संविधान को संशोधित कर सकती है। ये बताइए कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है? सर जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, उसकी ट्रेडिंग को सर कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये मतलब किसी संस्था के द्वारा करवाया जाता है या ये बाध्यता होती है किसी देश पर करने के लिए? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ ये सर बाध्यकारी तो नहीं होता है। बाध्यकारी नहीं होता है। भारत ने अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है, कब तक? सर हम नेट जीरो उत्सर्जन करने का हमारा लक्ष्य 2070 तक है। ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? सर ऐसे हाइड्रोजन जिनको प्रोडक्शन में ग्रीन एनर्जी का प्रयोग होता है उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ग्रे हाइड्रोजन? सर सॉरी सर ये मेरे को नहीं। अच्छा, मान लिए आप SDM के तौर पे पोस्टेड हैं, आपका भाई का लड़का जिस स्कूल में पढ़ता है उसमें एक दूसरे छात्र के द्वारा गलती से अनजाने में आपके भतीजे को धक्का लगता है, वो गिर जाता है, उसका सर पे चोट आती है। स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं, जिस बच्चे ने मतलब अनजाने में गलती की है उसको कान पकड़ के क्लास के बाहर खड़े कर देते हैं और उसको स्कूल से बाहर निकालने के लिए बात करने लगते हैं। आपके संज्ञान में यह घटना आती है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले सर मैं उस स्थिति के बारे में पता करूँगा कि जितने भी जैसे कि क्या मतलब वास्तविक स्थितियाँ क्या हैं, उसके अलावा जो भी चोट आई है मैं उसके इलाज के लिए प्रावधान करूँगा। आप पहुंच गए, मान लिया आपको मिला, आपको जानकारी मिली, आप स्कूल पहुंच गए। यस सर। स्कूल पहुंचते ही पहला कार्य आप क्या करेंगे? सर जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं मैं उनसे बात करूँगा कि पूरा क्या हुआ है और जो भी अगर मेडिकल इमरजेंसी हुई है या फिर ज़्यादा गंभीरता है तो मैं सर उससे पहले प्रोवाइड कराऊँगा। मतलब वो बच्चा जिसने अनजाने में गलती करी है वो तब तक कान पकड़ के क्लास के बाहर उसको खड़ा कर दिया गया, वो खड़ा रहेगा, आप उसको देखते रहेंगे? नहीं सर मैंने आपसे पहला रिएक्शन पूछा कि स्कूल पहुंचते आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? तो सर सबसे पहले तो मैं जाऊंगा और प्रिंसिपल से बात करूंगा कि जिस बच्चे को जिसको चोट लगी है उसकी क्या स्थिति है। उसके बाद जो जिसको दंड दिया गया है या फिर जिसकी गलती नहीं है उसके बारे में जानूंगा। अच्छा, ये बताइए जलवायु परिवर्तन क्या होता है? सर कई वर्षों के औसतन जो मौसम परिवर्तन की दर होती है उसी को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग सर मानवीय जो क्रियाओं द्वारा जो विश्व का औसत तापमान है उसमें जो वृद्धि होती है उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मानवीय क्रियाएं कौन कौन सी हैं इसमें शामिल? जैसे कि सर हमारा वाहनों द्वारा उत्सर्जन हो रहा है, कारखानों द्वारा जो उत्सर्जन हो रहा है तथा वनों का जो काटा जा रहा है, सब ये सर मानवीय क्रियाएं, इनसे जो उत्सर्जन निकल रहा है। COP30 सम्मेलन अभी हुआ है, कहाँ हुआ है? सर ये ब्राज़ील में हुआ है। क्या रहा इसका आउटकम? इस सम्मेलन का क्या निकल के आया आउटकम? सॉरी सर इसके बारे में नहीं पढ़ा। कॉर्पोरेट टैक्स और कार्बन टैक्स, इन दोनों में क्या अंतर है? सॉरी सर। आप जिस जगह से आते हैं, जो बातों से लग रहा है, कोई इम्पोर्टेंस बताएंगे वहाँ की, और ODOP वहाँ का क्या है जिले का? यस सर। सर मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ अभी हाल ही में जो पटना पश्चिम बिहार एक रामसर साइट है उसको घोषित किया गया है सर। और मेरा जनपद का ODOP है वो है पीतल के घंटे का उत्पाद, और तथा सर जो एक चिकोरी औषधि होती है वो भी वहाँ का ODOP की लिस्ट में आता है। जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें सुन रहे हैं इसके बारे में, ODOP के बारे में, आपने ग्राउंड रियलिटी, आप जाते हैं अपने ज़िले में या फिर नहीं सर गांव जाते हैं आप? सर तो क्या सही में आम जनता को या ग्रामीण लोगों को इसके बारे में पता है, उनको कुछ फ़ायदा हुआ है, देखा है आपने इसको? यस सर। व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो सर जो मेरे ज़िले के जो ODOP के वर्कर्स हैं तो पहले क्या होता था कि उनके उत्पाद थे उनकी मांग केवल सीमित स्तर पर रहती थी, लेकिन ब्रांडिंग करने से उनके जो उत्पाद हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट भी ज़्यादा हो रहे हैं, उनकी आय भी बढ़ रही है तथा रोजगार भी सृजन हो रहा है। और जैसे मान लो कुछ बनाना हो उनको, अब जैसे आपने बताया कि क्या बताया आपने ODOP? पीतल की घंटी। पीतल, अब पीतल चाहिए, प्रीशियस मेटल है, इतना आसान, मतलब प्रीशियस तो नहीं लेकिन तब भी महंगा है, Yes, आम आदमी खरीद नहीं पाएगा जो आता है। उसके लिए क्या कुछ सहूलियत है कि वो
एक्सेस कर पाए रिसोर्स को, उसके बाद पैसा की मदद जो है कैसे हो पाएगी, इस पे भी कुछ काम कर रही है सरकार? हाँ सर। क्या? सर कच्चे माल के तौर पर उनको पीतल जैसे जो धातु है वो उपलब्ध कराने के लिए भी सर जो गवर्नमेंट के प्रयास रहते हैं, स्किल ट्रेनिंग के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं तथा जिला स्तर पर सर कार्यक्रम होते हैं समय समय पर, जिसमें उनके और भी कौशल को बढ़ाने की तथा किस तरीके से उनको लोन प्रोवाइड किया जा सके, इस पर भी सर टाइम टू टाइम मीटिंग्स होती रहती हैं। AI समिट हुआ अभी, इम्पैक्ट समिट इंडिया को। यस सर। ये बताइए भाई, कुछ लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं, आपको क्या लगता है भारत को क्या मिला? सर निश्चित तौर पर देखा जाए तो आने वाला समय AI का ही है। बाकी हम मिलने की बात करें तो सर जैसे कि ओपन AI जो कंपनी है उसके जो सैम ऑल्टमैन हैं तथा अन्य जो फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों ने हमारे यहाँ निवेश करने की बात की है तथा जो AI को सर्वसमावेशी करने की जो बात भारत ने रखी है सर, उससे कहीं ना कहीं हमारे वैश्विक स्तर पर भारत की जो सोच है तथा AI को लेकर जो अवधारणा है कि AI नकारात्मक प्रभाव डालेगा, उसको सर हमने सीमित किया है तथा भारत का भविष्य भी AI के लिए सर मजबूत हुआ है। अच्छा, जैसे कुछ डेटा या कुछ ऐसी बातें हैं जो आप बता सकते हैं कि इस समिट से भारत को एग्जैक्टली क्या मिला है? कोई फिगर, कोई घोषणा, कोई MOU? सॉरी सर, मैं फिगर तो नहीं अभी याद डेटा नहीं देख पाए आप। Yes. अच्छा, आप तो IR के स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, इंटरनेशनल पीस बोर्ड फॉर गाजा, यस है सर। ना? क्या स्टेटस है इसका और क्यों इसको लेकर अनसर्टेनिटी है? सर ये मूलतः सर जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पहल है, उनका उद्देश्य है कि जो विश्व व्यवस्था में जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो कहीं ना कहीं इतने सफल नहीं रहे हैं, तो जो पीस बोर्ड के माध्यम से हम जो वैश्विक जहाँ भी जो समस्याएं हैं, वो मानवीय आपदाएं हों तथा जो भी संघर्ष के क्षेत्र हों, वहाँ हम अपनी जो सेवाएं देंगे तथा शांति स्थापित करेंगे। तथा सर इसके लिए वर्तमान में लगभग $8 बिलियन का फंड भी रेज किया गया है गाजा के लिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, ट्रंप साहब ने कुछ टैरिफ पॉलिसी शुरू की थी, यस सर। फेडरल कोर्ट ने वहाँ कल उसको इलीगल घोषित कर दिया। यस सर। फिर ट्रंप ने एक नया कुछ सेक्शन का उपयोग करके फिर टैरिफ सब पे 15% लगा दिया, कुछ ऐसा ही है? यस सर। पढ़ा है आपने? नो सर। कौन कौन से सेक्शन का इस्तेमाल किया? सॉरी सर, नहीं पढ़ पाया। अच्छा, सब में 15% लगेगा या कुछ और बात है? सॉरी सर, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाया। अच्छा चलिए, अच्छा तब ये बताइए कि जो भारत सरकार है, यस। बांग्लादेश के साथ रिश्ते खराब है, वहाँ सरकार बन गई, लेकिन सरकार किसकी बनी है, किस पार्टी की? सर BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अगेंस्ट इंडिया रहती थी और जो आवामी लीग थी वो प्रो इंडिया रहती थी। यस सर। क्या लगता है कि ताल्लुकात हमारे जब इतने शुरुआत से ऐसे रहे हैं, अगर पार्टी इश्यूज पे, आइडियोलॉजिकल उस पे चला जाए, तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट? यस सर, स्वाभाविक रूप से जो BNP है वो इंडिया अगेंस्ट रही है, तुलनात्मक रूप से आवामी लीग हमारे पक्ष में थी। लेकिन सर हम देखें तो वर्तमान में हमें जो BNP पार्टी है उसके उद्देश्य मतलब उसके लगाव चीन की तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है। तो इंडिया को इस स्थिति में सर हमें जो बांग्लादेश में जो निवेश है उनको ज़्यादा करना चाहिए तथा पीपल टू पीपल कनेक्शन है उनको मजबूत करना चाहिए, क्योंकि सर आवामी लीग के समय समस्या यही थी कि हमारे पर्सन टू पर्सन कनेक्शन थे वो बहुत मजबूत नहीं थे। सर उसके साथ ही हमें रणनीतिक रूप से एक कूटनीतिक संयम भी बरतने की ज़रूरत है। हमें देखना होगा कि BNP के उद्देश्य क्या हैं तथा वो फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से डील करते हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द वर्ल्ड, नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म, इसमें क्या अंतर है? क्योंकि LOP कहते हैं नेशनलिज्म नहीं हम, लेकिन पेट्रियोटिक जरूर है। सॉरी सर, इसके बारे में ओके, थैंक यू, यू कैन गो नाउ।